हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि श्री हरि की कृपा से आप प्रफुल्लित एवं सपरिवार कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको हनुमान जी महाराज के तीक्ष्ण बुद्धि एवं उनके बल के बारे में कुछ वर्णन करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने ये लाइन अवश्य सुना होगा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट का सो जात नटारो देवन यानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये आपने अवश्य ही लाइन सुना होगा कि हनुमान जी महाराज अपने बाल्यावस्था में एक समय सूर्य देव को देख करके ऐसी छलांग लगाई कि उनको अपने मुख में रख लिया। क्यों रखा? उन्हें एक फल समझ करके। तो इतने बचपन में ही जो हनुमान जी इतने बलशाली एवं इतने ऐश्वर्यशाली एवं इतने पुरुषार्थी थे, तो आप समझ लीजिए जब वो अपने यंग समय में थे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित थे, तो उनके बल की एवं उनकी बुद्धि की थाह को कौन पा सकता है भला। मित्रों, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भी जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र लांघने के लिए जाते हैं, उस रास्ते में उन्होंने उनकी उपमा में एक लाइनें लिखा है, हर जहि गिर चरण देई हनुमंता चलऊं सोगा पाताल तुरंता। अर्थात जिस गिरी अर्थात जिस पहाड़ पे हनुमान जी का पैर पड़ जाता था वो पाताल में धंस जाते थे, मतलब ज़मीन में धंस जाते थे, नीचे चले जाते थे। इतने हनुमान जी शक्तिशाली थे। और उसी रास्ते में जो देवताओं की माता थी, वो जिनका नाम था सुरसा, वो जाती हैं हनुमान जी की परीक्षा लेने। देवताओं ने भेजा कि यार इनको जा कर के देखो कि हनुमान जी इतने बलशाली हैं, तो इनके पास बुद्धि भी है कि नहीं है। अगर कहीं बुद्धिमान नहीं होंगे तो ये रावण के नगरी में जा कर के कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो जा कर के सुरसा रास्ते में खड़ी हो जाती है और बोलती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। आज सुरन मोहि दीन आहारा असुनत बचन कह पवन कुमारा। जैसे ही सुरसा ने कहा कि ओहो
आज तो देवताओं ने मुझे बहुत सुंदर आहार दिया है। ऐसा सुन करके तुरंत ही हनुमान जी बोलने लगे कि हे माता, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। हे माता, मैं बहुत शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो धर्म पत्नी है सीता जी, वो उनका हरण हो गया है और मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। और उन माता सीता की खोज करके मैं शीघ्र ही आऊँगा और उनका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह करके मैं तुरंत ही आऊँगा तुम्हारे पास माता। और आकर के तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य बचन मोहि जान दे माई। हे माई, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि मुझे जाने दो, और मैं जैसे ही प्रभु को सूचित कर दूंगा सीता के खोज के बारे में, तब आकर के मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा और तब तुम हमें बहुत आसानी से खा लेना, लेकिन इस समय मुझे छोड़ दो। लेकिन क्या हुआ? कमुने उजत न दे नहीं जाना, किसी भी प्रकार वो जाने नहीं देती है। तो हनुमान जी कहते हैं ग्रससीन मोहि कहे हनुमाना। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, तुम खा लो। तो फिर सुरसा क्या करती हैं? अपने शरीर का विस्तार करने लगती हैं। तो कैसे विस्तार करती हैं? 16 जोजन मुख तब भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जैसे जैसे सुरसा ने अपने शरीर का विस्तार किया, वैसे वैसे हनुमान जी उनके शरीर से दुगना अपना शरीर कर लिया। और जब उनका 16 योजन का मुख हो गया तो हनुमान जी तुरंत अपना मुख 32 योजन का कर लिया। तो जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। और फिर क्या किया हनुमान जी ने कि जब बहुत बड़ा उनका मुंह हो गया तो बहुत लघु रूप लेकर के बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। और फिर उनके मुंह में प्रवेश करके कान से हनुमान जी निकल जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोले माता, अब मुझे जाने दीजिए। तब वो सुरसा बोलती हैं, राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलेऊ हनुमान। और सुरसा ने एक और कहा था, एक लाइन, अरे मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मतोर मैं पावा। देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था, हे कपि, मैं आपके बुद्धि और बल दोनों के मर्म को समझ गई, अर्थात आप अत्यधिक बुद्धिमान एवं अत्यधिक बलवान हैं। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के समस्त कार्यों को करेंगे और आप अत्यधिक बल बुद्धि के निधान हैं, ऐसा आशीर्वाद दे करके और फिर वो देवताओं की माता वहाँ से चल दी। आगे हनुमान जी जाते हैं, देखिए, निशिचर एक सिंधु महर हई, अब करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई फरि छाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान पह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। वहाँ पे क्या, निशिचर एक सिंधु महरई, एक ऐसा निशाचर
उस समुद्र के अंदर रहता था कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अर्थात जो भी जीव जंतु आकाश मार्ग से उड़ करके जाते थे उनकी वो परछाई पकड़ लेता था, उनकी छाया पकड़ लेता था, जो भी उनके शरीर का रिफ्लेक्शन होता था उसे पकड़ करके खींच करके उसे ग्रस जाता था, अर्थात खा जाता था। इस प्रकार जो भी जीव जंतु उस आकाश मार्ग से लंकापुरी में प्रवेश करने के लिए जाते थे तो उसकी वहीं पे ड्यूटी थी कि वो उन्हें पकड़ करके खा जाता था, इसलिए कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था उसकी इच्छा के विपरीत। तो सोई छल हनुमान कह कीन्हा, वही छल उसने हनुमान जी पे किया था। तासु कपट कपि तुरत कीन्हा, उसका कपट हनुमान जी ने तुरंत ही पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, अब बारी पार गए मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी इक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक विशाल शैल अर्थात पहाड़ देख करके हनुमान जी जब पार किए समुद्र को तो उस पर दौड़ करके चढ़ जाते हैं कि ऊंचाई से चढ़ के देखता हूँ कि लंका कैसी है। तो उस पर चढ़ के जैसे ही चढ़ते हैं तो भगवान शिव उमा अर्थात पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं कि भगवान शिव जी कहते हैं, उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। हे उमा, इसमें इन कपि की कोई महत्ता नहीं है। यदि प्रभु का प्रताप हो तो कोई भी काल को भी खा सकता है। अर्थात इस समय हनुमान अगर उनके सामने काल भी आ जाए तो उन्हें भी वे ग्रस सकते हैं। कि ऐसा प्रभु का प्रताप उन्हें प्राप्त है। फिर गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, क्या देखते हैं हनुमान जी वहाँ से, हर कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निशिचर सैन्य रिपुदल सेन बरनत नहीं बने। बनबाग उपवन वाटिका, शरकूप वापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु मल्ल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना यखारन बिरही बहुविधि, एक एक तरजही। करि जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चौदिसि रक्षही। कहीं महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षही। हनुमान जी महाराज ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बलवान मरकट कहीं आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं और कहीं पे देखते हैं कि कहीं महिष मानुष धेनु खर अज, और कहीं पे महिष माने भैंसा, मानुष माने मनुष्य, धेनु माने गाय, खर माने खर अज, अज माने बकरी इत्यादि। ये कच्चे ही निशाचर लोग उनका भक्षण कर जा रहे हैं। इतने विकराल राक्षस थे वहाँ पे। तो जब हनुमान जी देखते हैं कि यार इतने बड़े बड़े राक्षस हैं यहाँ पे और इस समय कैसे इस पुरी में मैं किधर से प्रवेश करूँ, कैसे जाऊँ सीता जी को खोजने यहाँ, तो उन्होंने मन में विचार किया, कभी मन कीन्ह विचार
मन में उन्होंने ये विचार किया कि इस समय इस पुरी में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, और अगर थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तब छोटा सा स्वरूप लेकर के मैं इसमें प्रवेश करूँगा। ऐसा मन में विचार करके रुक जाते हैं, और देखिए कितने बुद्धिमान थे, और अपना छोटा सा स्वरूप धारण करके मसक समान रूप कपिधरी और लंकही चले सुमिरी नरहरी। मसक समान अर्थात बहुत ही छोटा मच्छर की तरह, मसक समान रूप कपिधरी, जिस प्रकार उनका विकराल शरीर था उसमें से बहुत ही छोटा स्वरूप धारण करके जाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ प्रवेश द्वार पे लंकिनी नामक एक जो राक्षसी वहाँ पे पहरा देती थी, उसने उनको देख लिया, बोला कि मोर आहार रहा लगी चोरा, मेरा आहार होकर के दुष्ट तू चोरी के साथ जा रहा है। और जैसे ही ऐसे कहा, हनुमान जी ने मुठिका एक ताहि कपिहनी रुधिर पमत धरनी ठनमनी। हनुमान जी महाराज एक मुष्टिक हना, उसे हना मतलब बहुत तेज प्रहार नहीं किया, हना मतलब धीरे से ऐसे धक्का मार दिया एक मुट्ठी मार के, तो वो धरनी माने पृथ्वी पर ऊंचाई से नीचे लड़खड़ा करके नीचे गिर जाती है। और फिर कहती पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर प्रेम विनय सशंका, और हाथ जोड़ करके बोलती है विनय करते हुए, चलत मोहि ब्रह्मा बरदीना, कहस विरंस कहा मोहजीना, विकल होश जो कब के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। बोलती है हनुमान जी रुको थोड़ा सा, मैं जान गई अब निशाचरों के संहार होने का समय आ गया। ब्रह्मा जी जाते समय जब हमको यहाँ पे नियुक्त किए थे, तो मैंने पूछा था कि भाई मैं कब तक यहाँ पे ड्यूटी करूँगी, तो उन्होंने कहा था, ये हनुमान जी फिर कहती है बहुत ही सुंदर लाइन गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुखल वसत संग। वो कहती है कि हे तात, हे भाई, स्वर्ग और अपवर्ग के सारे सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी में तो बहुत ही कम सुख है, नाम मात्र का सुख है। वो स्वर्ग इत्यादि के सुख के बारे में कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला माने तराजू, धरिय तुला एक रंग, तुला माने तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आप तो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं हनुमान जी, और उस दूसरे पलड़े में जो सत्संग होता है प्रभु का, उस सत्संग का लेश मात्र भी अगर रख दिया जाए तो वो उसे नहीं तोड़ सकता। कौन? वो सारे सुख, किसके? स्वर्ग अपवर्ग के सारे सुख नहीं तोड़ सकते उस सुख को जो सत्संग में एक क्षण मात्र में मिल जाता है, और जिसे प्राप्त करके भक्त लोगों का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, और भक्त लोग अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं, और वो आनंद कभी भी स्वर्ग अपवर्ग के सुख में प्राप्त नहीं हो सकता। उसका कहने का तात्पर्य है। तो मेरा ये विषय नहीं है, विषय ये है कि हनुमान जी कितने प्रतापी थे। आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब वो सूर्य को फिर निकलने के लिए बोले थे, कब बात ऐसी है जिस समय लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था मेघनाथ का, और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने गोदी में लिटाए हुए थे, तो हनुमान जी धीरे से विभीषण से राय लिए और जा करके सुखेण वैद्य को उठा के ले आते हैं सैया सहित, मतलब उसकी चारपाई सहित जैसे लेटा था वो सोते सोते ही उसे उठा लाए। इतने बुद्धिमान थे हनुमान जी महाराज। तो जागा सुखेण रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए बैठे वो जेठे भाई हैं। देखता है सुखेण, जागता है जैसे ही, तो प्रभु बोलते हैं कि ये सुखेण जी, ये वैद्यराज, आप कुछ उपाय करें जिससे मेरा छोटा भाई उठ करके बैठ जाए। देखिए इसे क्या हो गया है युद्ध में। तो वैद्यराज जो सुखेण थे वो रावण के वैद्य थे, तो बोलते हैं हे प्रभु, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, किस तरह आपका कार्य करूँ? अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति को हराम करूँ।
हे प्रभु, मैं दशानन के घर का वैद्य हूँ और किस ढंग से आपका मैं काम करूँ? यह तो अनुचित होगा कि मैं बैरी का, अपने दुश्मन का यहाँ पे आकर के इलाज करूँ। इसलिए हे नाथ, आप ही बताइए कि इस समय हमारा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, जिस धर्म हेतु निज राज्य छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पावे। जब भगवान को इस प्रकार बोलते हुए वैद्य देखता है तो वैद्य बोलता है कि धन्य है प्रभु, इतने कष्ट में भी आप हमें अपने धर्म को छोड़ने की राय नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये बेसिक ड्यूटी होती है कि हम सबसे पहले, कोई भी हो हमारे लिए, मैं उसे पहले, मेरा फर्ज है ऐसा कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूं, इन्हें कुछ दवा दूं, औषधि इत्यादि दूं। तो बोला नाड़ी देख कर वैद्यराज कुल रत्न, और गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। बोलता है नाड़ी देख करके, अरे तो बहुत गहरी भारी चोट इन्हें लगी है और बहुत दूर का प्रयत्न करना है। हाँ, फिर बोलता है, सूरज उगने के पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, विस्ने निर्जीव किया तन है बहुत दूर भी औषधि वह, आ सकती नहीं रात भर में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात भर में। मैं लाता हूँ, इस तरह बोल उठे हनुमान। हनुमान जी कहते हैं, आकाश में हो, पाताल में हो, भूतल में हो या नभ में हो। देखिए वीरता हनुमान जी की, आकाश में हो, पाताल में हो, भूतल में हो या नभ में हो, लाएगा दास अभी उसको, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। हनुमान जी जब इस प्रकार से कहते हैं तो वैद्य सोचता है कि धन्य हैं जिनके ऐसे दास हैं, इतने वीर दास हैं जिनके। फिर बोलता है, अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वह, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं रात भर में आई तो जान नहीं बच सकती है। तो प्रभु ने कहा, कपिपति की तूने रक्षा की, कपियों को तूने तारा है, वन में अशोक वाटिका के सीता का प्राण उबारा है। अब जाम लगा कर लक्ष्मण में, राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा रहा ऋणी, फिर आज उसे तू ऋणी करना। और इस प्रकार से हनुमान जी वहाँ संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, किंतु रावण ने हनुमान जी के पहुँचने से पहले ही काल ने उनको रास्ते में भेज करके और हनुमान जी को रोक लिया और अपने विमानों को भेज करके पूरे गिरी पे दीप बत्ती जलवा दिया, जिससे कि संजीवनी पहचान न पाए हनुमान जी। तो जो अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, अर्थात बल का प्रयोग करते हैं। तो हनुमान जी बुद्धिमान भी थे, बलवान भी थे। हनुमान जी खोजने लगे, लेकिन देख रहे हैं सारा शैल ही दमक रहा है, जिधर देखें उधर ही अग्नि जल रही है। तो उन्होंने प्रभु का ध्यान करके कुछ पोर्शन ही पहाड़ का उठा लाए यहाँ पे, और आते समय जब उन्हें भरत रास्ते में मिलते हैं, अयोध्या रास्ते में पड़ता है, तो भरत ने जब उन्हें कुश बाण मारा तो वे हे राम करके जमीन पे आ गिरे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को जमीन पे नहीं रखा, हाथ से वो शैल उठाए ही रखा और मूर्छित हो गए। तो जैसे ही हे राम का शब्द सुना, वैसे ही उनके श्री रामचंद्र जी के भाई भरत बोलते हैं, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरे रग रग और नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने, जिसने यह नाम पुकारा है सचमुच है उनके प्यारों में, जितना रस इस पुकार में है वो नहीं हजार पुकारों में। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि इतना तो किसी हजार पुकारों में भी ऐसा रस नहीं है जो ये राम नाम लिया है। कौन है? छोड़ता हूँ वहाँ का वृत्तांत। आगे
जब हनुमान जी चलते हैं और समझते हैं कि मुझे कुछ देर हो गई है, कहीं सूर्य न निकल जाए, तो हनुमान जी का बल देखिए, फिर कहते हैं अरे हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश हंस पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अरे मेरी सेवा के पहले यदि किरणों में चमत्कार होगा तो हे सूर्य देव, हे सूर्य वंश में सचमुच अंधकार होगा। बोलते हैं कि बचपन से जान रहा है तू हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुझको धर रखने का, फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन फिर तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। तो मेरे दोस्तों, हनुमान जी अत्यधिक बलशाली और अत्यधिक प्रभावशाली हैं, और माता सीता ने जब उनको चूड़ामणि दी थी तो माता सीता ने भी उन्हें एक आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद क्या है? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, अकरहि सदा रघुनायक छोहु। हे सुत, हे पुत्र, तुम अजर हो, अर्थात जर, जर माने वृद्धावस्था, अर्थात तुम हमेशा अजर रहो, कभी वृद्ध न हो, अमर रहो, कभी मरो न, गुणनिधि रहो, गुणों के खान रहो, सुत हो, हे पुत्र तुम ऐसे हो जाओ। और करहि सदा रघुनायक छोहु, और जो रघुनायक श्री रामचंद्र जी हैं वे हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना छोह, छोह माने स्नेह बनाए रहे। इस प्रकार से माता जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इस कलयुग में भी हनुमान जी का अगर आप नाम लेते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो आप समस्त पापों से सचमुच ही छूट जाते हैं, क्योंकि भगवान राम के परम भक्त हैं। और जो भक्तों की सेवा करता है, जो साधुओं की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, इस कलयुग में सचमुच ही वो पूजनीय है, एवं उसका डंका हमेशा बजता ही रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, नमस्कार।